नाज़रीन, शायद ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है और इसमें पाकिस्तान के शायद सबसे ताकतवर तरीन अफराद मुलव्विस हैं। पाकिस्तान को $1 अरब का चूना लगाया गया है और उसमें मुबैना तौर पे 85 अरब रुपए से ज़्यादा का मुनाफा कमाया गया है। मैं और आप गरीब तर हो गए हैं, हम IMF के आगे कटोरा लेके खड़े हैं, लेकिन हमारा $1 अरब एक आलमी ताकत को खुश करने के लिए, उसको अपना हमनवा बनाने के लिए हवा में उड़ा दिया गया है। नाज़रीन, ये स्कैंडल ऐसा है जिसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं गई कि ये एंगल भी इसमें हो सकता है। आपके सामने तमाम तफसील रखता हूं, आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि इस मुल्क में कितनी गहरी गेम की गई है, कितनी बड़ी साजिश की गई है। मैं तो जब से ये तफसील सारी देख रहा हूं, मेरे तो होश ही उड़ गए हैं कि यार इस हद तक पाकिस्तान से धोखा हो रहा है। रजीम चेंज साजिश हर रोज खुल के सामने आ रही है कि इसके पीछे असल मुहर्रकात क्या हैं और अमेरिका और यूरोप खामोश क्यों है। अमेरिका और यूरोप की खामोशी की वजह भी हमें अब समझ आ रही है। अमेरिका और यूरोप पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते, खामोश। आम आवाम पे क्रैकडाउन होता है, खामोश। ट्विटर बंद है कितने अरसे से। अमेरिका और यूरोप का एक बयान नहीं आता कि सोशल मीडिया पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ऑल ऑफ अ सडन अमेरिका और यूरोप को पाकिस्तान से कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान एक परफेक्ट मुल्क बन गया है उनके लिए। उसके पीछे बड़ी बातें हैं, लेकिन आज जो एक स्कैंडल है उसकी तफसील आपके सामने लाता हूं। एक खबर चल रही है, पाकिस्तान ने $1 अरब की यूक्रेन से इजाफी गंदम ले ली है, जबकि हमारे पास वाफिर स्टॉक है। ये बड़ी आम सी खबर है, पाकिस्तान में ऐसे चूने लगते रहते हैं, कुछ इजाफी मंगवा लिया, कुछ बाहर बेच दिया, इधर से किसने फट्टी लगा ली, किसने इधर से लूट लिया। एक चीनी स्कैंडल भी आया था इमरान खान के दौर में, कोई गंदम स्कैंडल भी था, और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं पाकिस्तान में। ये कोई बड़ी बात नहीं है आम हालात में। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसके बाद आपको भी यकीन आ जाएगा कि बात सिर्फ गंदम की इंपोर्ट की नहीं है। बहुत बड़ी वारदात डाली गई है। जहां अपना माल भी बनाया गया है, वहां मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत का सौदा किया गया है। अब आप कहेंगे ये कौन सी मैं बढ़के मार रहा हूं, ये गंदम की खरीदारी में मुल्क की सालमियत कहां से आ गई? तो आपको सबूत दिखाता हूं। मैं सबूत के बगैर बात नहीं कर रहा, मैं हमेशा डॉट कनेक्ट करके आपके सामने पेश करता हूं। अब अगर किसी से आप सवाल पूछें, मैं अगर बाजवा से जाके पूछूं कि हाँ भाई आपने रजीम चेंज ऑपरेशन किया था, वो जेब से छोटा सा कुरान निकाल के कहेगा मैंने तो नहीं किया था। तो यहां तो किसी से पूछो वो कोई आपको जवाब नहीं देगा, लेकिन फिर डॉट कनेक्टिंग करनी पड़ती है। आपको लॉजिक और कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ता है सबूत देख के। तो मैं आपके सामने अब सबूत रखने से पहले आपको इस स्कैंडल की थोड़ी सी हकीकत बताता हूं, और उसके लिए हु बेटर टू एक्सप्लेन देन, जो शायद बंदा खुद ऐसे माहौल में रहा है, शायद छोटा मोटा किसान भी रहा हो, तो उससे बेहतर कौन ये जान सकता है। आपके सामने रखता हूं ताकि फिर आपको बता सकूं कि असल में ये स्कैंडल है क्या और कैसे मुल्क की सालमियत, हमारी खुद मुख्तारी एक आलमी कुव्वत के सामने गिरवी रखी गई है। $1 अरब का गंदम खरीदने का जो मुआहदा या जो भी किया गया है, आपको सब बताता हूं। लेकिन पहले सुने कि हालात क्या हैं ताकि आप कॉन्टेक्स्ट समझ सकें, जो मैं आपको सारी कहानी सुनाने लगा हूं। आपको याद हो सर, मैंने पिछली स्पीच में कहा था कि पाकिस्तान में 46 लाख टन के करीब गंदम पड़ी थी जिस वक्त निगरान गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि हम यूक्रेन से गंदम मंगवा लेते हैं। 46 लाख टन। यह बात है सर 22 अक्टूबर 2023 को, जब निगरान केयरटेकर गवर्नमेंट ने इसकी फैसला किया कि हम यूक्रेन से गंदम मंगवा लेते हैं। उस दिन से लेके अब तक सर 34 लाख टन यूक्रेन से गंदम मंगाई जा चुकी है, जिसकी लैंडेड कॉस्ट मैंने उस वक्त बताया था 3100 रुपया मन है सर। लैंडेड कॉस्ट 3100 रुपया मन। वो गंदम पंजाब में सर 4500 रुपया मन बेची गई। 1400 रुपया पर मन प्रॉफिट अगर लगाया जाए सर, 400 रुपया ट्रांसपोर्टेशन, मिडलमैन, सारे कमीशन निकाल दिए जाए, 1000 रुपया मन उस 31 लाख टन के पीछे नफा बनाया, जो कि 85 अरब रुपया बनता है। सर किसी ने इस सिस्टम में बैठ के 85 अरब रुपया नफा कमाया। हैरानी की बात सुनिए सर, 22 अक्टूबर को केयरटेकर गवर्नमेंट ऐलान करती है कि यूक्रेन से गंदम मंगवा ले, और 1 नवंबर को पहला जो शिप है वो यूक्रेन से पाकिस्तान आ जाता है 8 दिन के अंदर। नॉर्मली सर अगर आप ये जहाज यूक्रेन से मंगवाएं तो 22 से 24 दिन लगते हैं। आज गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जब ने ऐलान इजाजत दे दी है आप यूक्रेन से गंदम मंगवाएं, फिर वो एलसी खुलेगी, बैंक जाएगा, 100 मसले, 22 दिन सर एक जहाज को लगते हैं यूक्रेन से कराची आने में। पहला जहाज 8 दिन के अंदर आ गया। सर कोई ना कोई तो नफा बना रहा था, जिसको पता था कि इजाजत निगरान गवर्नमेंट देने वाली है, उसने ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर दिया था एडवांस में, 8 दिन में पहला जहाज आ गया। इसी में सारी खबर है और इसके बाद आपको सारे सबूत अब दिखाता हूं। पॉइंट समझ लें ताकि आपको पता चले कि आपके साथ क्या गद्दारी की गई है, क्या धोखा किया गया है। जब आप एक एक पाई को तरस रहे हैं, कैसे अमेरिका को राजी करने के लिए यह सब किया गया है मुबैना तौर पे। इसमें कुछ बातें हैं और जो पॉइंट्स हैं कि पाकिस्तान के पास
गंदम पड़ी हुई थी। इसके बाद अचानक केयर टेकर हुकूमत फैसला करती है कि हमने यूक्रेन से गंदम मंगवानी है। हमारे पास गंदम मौजूद थी, हमने फिर भी गंदम मंगवाने का फैसला किया। यह फैसला हुआ और 8 दिन के अंदर अंदर गंदम पाकिस्तान पहुंच गई, जबकि आपको ओन अब्बास बप्पी साहब ने बताया कि 22 दिन तो सिर्फ एक जहाज को यूक्रेन से पाकिस्तान आने में लगते हैं, 8 दिन में कैसे पहुंच गया फैसला होने के बाद। और यहीं पे सारी कहानी है। और फिर बताया उन्होंने कि 3100 रुपये मन मंगवाई, 4500 रुपये मन बेची मार्केट में, खर्चे सारे निकाल के 85 अरब रुपया मुनाफा किसने कमाया। लेकिन पाकिस्तान में मुनाफा तो लोग कमाते रहते हैं, चलें ये तो स्कैंडल है, इसका कभी कुछ नहीं निकलेगा, हमारे इदारे भी करप्ट हैं, हमारे सियासतदान भी करप्ट हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी करप्ट हैं, ये होता है। लेकिन मुल्क की सालमियत के लिए डॉलर बड़े इंपॉर्टेंट है और वहां है असल गेम। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले हम ये देखते हैं और यहां से आपको पता चलेगा। रूस ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर, तो उसके बाद यूक्रेन की खास तौर पे जब उन्होंने उनका रास्ता बंद कर दिया एक्सपोर्ट का, गंदम एक्सपोर्ट का, तो यूक्रेन की जो एक्सपोर्ट थी मंथली, वो कम होके सिर्फ 2 मिलियन टन रह गई। कितनी? 2 मिलियन टन सारे ग्रेन की, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ओवरऑल। सो यहां पे सिर्फ वीट की बात नहीं हो रही, हर किस्म के ग्रेन की बात हो रही है। इसमें बार्ली भी हो सकती है, इसमें वीट भी, लेकिन ओवरऑल उनकी एक्सपोर्ट कम हो गई और सिर्फ 2 मिलियन टन रह गई जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 में। अब आपने गौर करना है जरा, मैं इसको पीछे कर रहा हूं अपने। यूक्रेन में एक जंग जारी है, अमेरिका और यूरोप उसकी मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान मुबैना तौर पे आर्टिलरी के शेल भी भेज रहा है वाया अमेरिका, और ये पता है, अब ये एक ओपन सीक्रेट हो गया, ठीक है, मदद पाकिस्तान कर रहा है और इसलिए अमेरिका खुश है। अचानक रूस जो यूक्रेन के जहाज यानी आते हैं गंदम भर के लेके जाते हैं, वो रास्ता ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है, ताकि कोई यहां से आ जा ना सके, और ऐलान कर देता है कि जो भी शिप हमें नजर आएगा हम उसको हॉस्टाइल टारगेट समझ के तबाह कर देंगे। तो यूक्रेन की जो एक्सपोर्ट होती है सारे ग्रेन्स की, इसमें गंदम भी हो सकती है, इसमें मेज़ भी हो सकती है, इसमें और भी बहुत सारी हो सकती हैं फसलें, वो आधी से भी कम रह जाती हैं। यूक्रेन ज़ाहिर है कि हालत जंग में मुल्क हो और उसकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएं, जो उसकी मेन एक्सपोर्ट है, ठीक है, ग्रेन्स एक्सपोर्ट यूक्रेन की मेन एक्सपोर्ट है, वो कम हो जाए, वो खर्चा कैसे पूरा करेगा? तो यूरोप और अमेरिका उसकी मदद कर रहे हैं, बरतानिया उसकी मदद कर रहा है। फिर होता है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को क्या होता है? इसराइल पे हमला हो जाता है। जुलाई, अगस्त और सितंबर में यूक्रेन की वैसे ही एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं, अक्टूबर में इसराइल पे हमला हो जाता है 2023। अचानक अमेरिका, यूरोप और बरतानिया की सारी तवज्जो, सारी फौज और सारा पैसा इसराइल की तरफ डिवर्ट हो जाता है। यूक्रेन देखता रह जाता है कि ना हमें कोई अब पैसे दे रहा है, ना मदद कर रहा है, ना असला पहुंच रहा है, अब क्या करें? और यहां से खेल शुरू होता है। पाकिस्तान के गोदाम गंदम से भरे पड़े हैं। अमेरिका पैसा यूक्रेन को देने के बजाय अब इसराइल की तरफ मोड़ रहा है, जितना खुला दे रहा था। तो पाकिस्तान, अब यहां पे एक क्वेश्चन है कि क्या अमेरिका ने हमें हुक्म दिया तो हमने ये किया, या हमने अमेरिका को खुश करने के लिए ये किया कि उस वक्त जब हमें गंदम की जरूरत नहीं थी, हमने $1 अरब की गंदम इन 9 महीनों में यूक्रेन से मंगवा ली। ठीक है, अब गौर करना है आपने, और आपने समझना है कि ये क्यों बहुत बड़ा स्कैंडल है। उसके लिए आपको एक और फिगर दिखाता हूं, क्योंकि फिगर कभी झूठ नहीं बोलते। आपने यहां पे फिगर देखना है। यूक्रेन का जो एक्सपोर्ट करता है अपनी गंदम, उसका सबसे बड़ा खरीदार 2022 में तुर्की था। तुर्की ने यूक्रेन से $480 मिलियन के करीब गंदम खरीदी। यह तुर्की सबसे बड़ा खरीदार है यूक्रेन की गंदम का। तो उसने कितनी गंदम खरीदी? तकरीबन $480 मिलियन, जो आधा अरब डॉलर नहीं बनता, आधे अरब डॉलर से कम बनता है। एक साल में तुर्की ने इतनी गंदम खरीदी, जो यूक्रेन से सबसे ज्यादा गंदम खरीदने वाला मुल्क है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने जब से इसराइल पे हमला हुआ है अक्टूबर से लेकर आज तक $1 अरब यानी $1000 मिलियन की गंदम यूक्रेन से खरीदी है। क्यों खरीदी है आप मुझे बताएं, जबकि हमारे पास इजाफी गंदम भी पड़ी थी और अब मजीद फसल आ गई है और किसान